हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे जैसे कि जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2025 जो यहाँ पे वैकेंसी निकल के आई है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यहाँ पे जो इनवाइट करता है ऑनलाइन, जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है एप्लीकेशन ORA फॉर रिक्वायरमेंट बाय सिलेक्टिंग द फॉलोइंग पोस्ट। वैकेंसी डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, वैकेंसी नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे जैसे कि 21/03/01/01/608 3 वैकेंसी फॉर द पोस्ट है। यहाँ पे 3 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ डेंजरस गुड सर्विस इंस्पेक्टर इन द डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। तो यहाँ पे रिजर्वेशन पोस्ट आपको जैसे कि जनरल के लिए 3 पोस्ट है। से यहाँ पे से सस्टेबिलिटी ऑफ द पोस्ट PW के लिए भी दी कितना है, पे स्केल आपका क्या रहेगा, एज 40 ईयर फॉर जनरल के लिए जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है अ डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी फील्ड में होना चाहिए। हैविंग अंडरगोन अ कैटेगरी 6 डेंजरस गुड ट्रेनिंग कोर्स ड्यूल अप्रूव्ड बाय द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन और इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्टेशन एसोसिएशन आपका होना चाहिए। एक्सपीरियंस आपका जैसे कि टोटल एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर एज अंडर आपका होना चाहिए। 5 ईयर एक्सपीरियंस हैंडलिंग एयर कार्गो इन शेड्यूल ऑपरेशन आपका जैसे कि नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे नोट जैसे कि जो इम्पोर्टेंट है, तो क्वालिफिकेशन आर ए रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर रिकॉर्डिंग एंड राइटिंग इन केस ऑफ कैंडिडेट अदरवाइज वेल क्वालिफाइड। आपका ड्यूटी क्या रहेगा ये सब दिया हुआ है, जैसा कि एयरलाइन ऑपरेटर रहेगा शिपर। यहाँ पे एक बार अच्छे से देख लेना, नोटिफिकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ही प्रोवाइड करा दूंगा। फॉर्म अप्लाई लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ही आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अदर डिटेल में आपको जैसे कि द पोस्ट इज परमानेंट रहेगा जी, यहाँ पे जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप पे, और यहाँ पे गैजेट नॉन मिनिस्ट्रियल रहेगा। हेडक्वार्टर इसका रहेगा जैसे कि दिया हुआ है। एनी अदर कंडीशन आपका जैसे कि ट्रेनिंग के बारे में दिया हुआ है। इसके बारे में यहाँ पे जैसे कि वैकेंसी नंबर 3 वैकेंसी रहेगा असिस्टेंट ऑफ प्रोफेसर के लिए केमिस्ट्री इन जवाहरलाल नेहरू राजकीय, ये दिया हुआ है। उसके बाद रिजर्वेशन पोजीशन आपका जनरल के लिए 1, AWS के लिए 1, OBC के लिए 1। यहाँ पे जैसे कि अलग अलग पोस्ट अलग अलग कैटेगरी यहाँ पे है। इसका एज लिमिट है 38 ईयर फॉर OBC, 35 ईयर आपका जनरल और AWS के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे आपका जैसे कि एजुकेशन दिया हुआ है मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री विथ 55% मार्क और इक्विवेलेंट ग्रेड इन पॉइंट स्केल वेरेवर द ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड। आपका जो भी क्वालिफिकेशन रहेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप अच्छे से देख लेना। इसके बाद यहाँ पे थर्ड वैकेंसी जैसे कि 25/03/01/03308 अलग अलग वैकेंसी नंबर ध्यान रखना। जब आप अप्लाई करेंगे वहाँ पे आपका वैकेंसी नंबर और बाजू में अप्लाई लिंक दिया रहेगा। जो यहाँ पे 1 वैकेंसी है फॉर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स के लिए जवाहरलाल नेहरू, ये दिया है, अच्छे से देख लेना। रिजर्वेशन अपोजिशन ये सिर्फ ST के लिए एक पोस्ट है जो सूटेबल रहेगा PW के लिए। इसके बाद यहाँ पे जो पे स्केल रहेगा आपका पे लेवल 10th रहेगा, मैट्रिक एज पर 7 CPC। आपका एज होना चाहिए 40, आपका जैसे कि एज 40 ईयर फॉर ST के लिए। जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री इन कॉमर्स विद सब्जेक्ट 55% मार्क और एन इक्विवेलेंट ग्रेड इन पॉइंट स्केल, ये आपका रहेगा। मस्ट हैव क्लियर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नीट कॉमर्स कंडक्ट बाय द UCG और द CSIR सिमिलर टेस्ट, ये आपका रहना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आपका पेज ये दिया है, एक बार अच्छे से रीड कर लेना। आपको ये सब नोटिफिकेशन जो भी है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ही प्रोवाइड करा दूंगा और फॉर्म अप्लाई लिंक पे डिस्क्रिप्शन में ही मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे यहाँ पे जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर अलग अलग यहाँ पे वैकेंसी नंबर आपको देखने को मिलेगा। जो मैंने आपको बताया वो आपके पास क्वालिफिकेशन नॉलेज आपके पास होना चाहिए। आप यहाँ पे जो भी सिलेक्ट करते हो, जो नोटिफिकेशन में आप क्वालिफिकेशन एक बार देख लेना। यहाँ पे आप जो भी सिलेक्ट करते हो सबका प्रोसीजर सेम ही रहेगा। यहाँ पे अगर जैसे कि ये वाला असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स के लिए करते हो इस पर टिक करना।
अप्लाई नाउ पे जिसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसके बाद इसे नेक्स्ट पे क्लिक करना, रीड करके नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इसके बाद फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको टिक करना रहेगा, आई डिक्लेयर बाय क्लिक करना, प्रोसीड पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करते हो यहाँ पे आपको, अगर आपको जैसे कि न्यू रजिस्ट्रेशन हो तो यहाँ पे क्लिक करना रहेगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका नेम, आपका यहाँ पे नेम लिखना, यहाँ पे कैंडिडेट का जैसे कि फर्स्ट नेम लिखना, फर्स्ट मिडल नेम लिखना, मिडल नेम लिखना। इसके बाद कैंडिडेट का यहाँ पे आपको लास्ट नेम लिखना है। ध्यान देना है आपको जैसे कि यहाँ पे नीचे जो श्री, मिस्टर, यहाँ पे डॉक्टर, MR ये सब आपको नहीं लगाना, सिर्फ आपका नाम लिखने का है। आपका फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, मिडल नेम नहीं रहेगा, ब्लैंक छोड़ना। इसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम का फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम नहीं रहेगा, मिडल नेम तो ब्लैंक छोड़ना। मदर का भी ऐसा आपको नेम यहाँ पे फिलअप कर देना, फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम। अगर मिडल नेम नहीं रहेगा ब्लैंक छोड़ना। इसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर सिलेक्ट करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे कम्युनिटी, जैसे कि यहाँ पे आपको जो भी कम्युनिटी रहेगा वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करना। इसके बाद यहाँ पे आप जैसे कि कौन से कास्ट के अकॉर्डिंग आते हो ये सिलेक्ट करना। अगर आप जैसे कि 40% डिसेबिलिटी और उससे ऊपर हो तो येस पे क्लिक करना। और यहाँ पे जैसे कि कैंडिडेट का कौन सा डिसेबिलिटी है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट करना। इसके बाद लोकोमोटिव हो, अगर आपका बहुत आर्म अफेक्टेड ये रहेगा तो ये सिलेक्ट करना। अगर नहीं हो तो कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ आप फिलअप करना। यहाँ पे कैंडिडेट का जैसे कि डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है और प्लेस ऑफ बर्थ, आपका प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ हुआ था वो यहाँ पे आपको लिखना रहेगा। ये लिखने के बाद आपका जैसे कि नेम ऑफ द स्टेट वेयर यू वेयर बॉर्न, आपका स्टेट का नाम लिखना रहेगा जहाँ आप बॉर्न हुए थे। इसके बाद यहाँ पे आपको नेशनलिटी आपको इंडियन सिलेक्ट करना। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर फिलअप करना, कन्फर्म मोबाइल नंबर यहाँ पे फिलअप करना रहेगा। इसके बाद ईमेल आईडी यहाँ पे फिलअप करना। इसके बाद कन्फर्म ईमेल आईडी फिलअप करना। इसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे पासवर्ड फिलअप बना लेना है। आपको पासवर्ड इस तरह बनाना है यहाँ पे जैसे कि लोअर लेटर, अपर लेटर, नंबर लेटर, यहाँ पे आपको मैं बता दे रहा हूँ। एग्जाम्पल तौर पे मिनिमम 8 डिजिट का आपको बना लेना है, बड़ा है, छोटा है, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर। इसी प्रकार का आपको जैसे कि यहाँ पे लेंथ ऑफ द पासवर्ड शुड बी 10, आपको 10 डिजिट का आपको पासवर्ड बना लेना है और कंफर्म पासवर्ड बना देना, फिलअप कर देना। इसके बाद जो ये रैंडम का जो कैप्चा दिया कैप्चा फिलअप करके कंटिन्यू पे क्लिक करना। इसके बाद सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका प्रीव्यू ऑप्शन ऑन हो जाएगा। आपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिलअप किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको आ जाएगा। उसके नीचे यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन एक आईडी आपका आएगा देखने को मिलेगा, आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे भी आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना रहेगा। इसके बाद ओके पे क्लिक करना। प्लीज़ क्लिक एंड अप्लाई नाउ पे इसका लिखा रहेगा, ओके पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आप जिस भी पोस्ट पे आप अप्लाई कर रहे हो सबका प्रोसीजर सेम ही है। इसके बाद ओके पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे वापस से नेक्स्ट पे क्लिक करना, अच्छे से रीड कर लेना। इसके बाद आई डिक्लेयर पे क्लिक करना, प्रोसीड पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपका जो भी रजिस्टर आईडी आया रहेगा और ईमेल आईडी पे और ईमेल आईडी मोबाइल नंबर पे आया रहेगा आपके मैसेज थ्रू। इसके बाद जो आपने पासवर्ड फिलअप किया था 10 डिजिट का यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। इसके बाद जो कैप्चा दिया फिलअप करके यहाँ पे लॉगिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जैसे कि नोटिफिकेशन एक बार चेक कर लेना है आपके पास जैसे कि कौन से कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे आपको अप्लाई करने का है। यहाँ पे सब नोटिफिकेशन में लिखा रहेगा। आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन रहेगा कोई भी आपका जैसे कि कास्ट कैटेगरी के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको वापस से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको डिक्लेयर पे क्लिक करने का प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड है और जो कैप्चा यहाँ पे फिलअप करके लॉगिंग पे क्लिक करने का है। आपका जैसे कि ये सब ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको पहले अपना डिटेल आएगा, आपने क्या क्या फिलअप किया था न्यू रजिस्ट्रेशन जब आप किए थे, जबकि जो भी फिलअप किया रहेगा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका नेम, आपका फादर्स नेम, आपका मदर्स नेम सब आ जाएगा।
उसके नीचे आने के बाद यहाँ पे प्लीज़ फिल फॉलोइंग डिटेल आपको फिलअप करना रहेगा। ये फिलअप क्या करना रहेगा, जैसे कि वेदर योर फादर मदर नेम इज सेम एज इन द सपोर्टेड डॉक्यूमेंट। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा, तो अगर आपको सब सेम रहेगा तो यस पे क्लिक करना, जो मार्कशीट हो गया। अगर नहीं रहेगा तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पे आपको जैसे कि सिलेक्ट कर लेना है। प्लीज़ अपलोड सपोर्टेड डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट गैजेट नोटिफिकेशन, आपको एफिडेविट आपको अपलोड करना रहेगा। अगर सबका सेम रहेगा कुछ सब इन्फॉर्मेशन तो यस पे क्लिक करना। अगर जैसे कि डिफरेंट रहेगा आपको गैजेट बना लेना है। आपको जैसे कि वकील हो गया बना देंगे वो लोग। और फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पे आपको जैसे कि फिल करना है, जैसे कि आपका यहाँ पे जैसे कि पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया। आधार कार्ड जो भी आपके पास रहेगा उपलब्ध, ये फिलअप करना। आईडी नंबर यहाँ पे दे देना। इसके बाद डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी में अगर आते हो, मुस्लिम क्रिश्चियन बुद्धिस्ट, यहाँ पे इसका पारसी हो गया, सिख जैन। अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हो यस पे क्लिक करना, नहीं आते यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे अपना मैरिटल स्टेटस आपको देना रहेगा। यहाँ पे आपका जो भी रहेगा दे देना। आपका हॉबी एंड एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटी, फुटबॉल व क्रिकेट, ये सब आप लिख देना। प्लीज़ लिमिट योर रिस्पॉन्स टू 500 कैरेक्टर लेंथ आपको रहना चाहिए। ये आपको जैसे कि आपको यहाँ पे अपना हॉबी और एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटी लिखना रहेगा। मिनिमम आपका 500 कैरेक्टर आपका होना चाहिए। ऐसे लिख देना, जैसे कि कॉमा फुल स्टॉप आपको नहीं डालना है। इसके बाद यहाँ पे अपलोड करना रहेगा आपका आइडेंटिटी कार्ड, जैसे कि आपका जो भी आधार कार्ड रहेगा, पैन कार्ड रहेगा, ये सब आप यहाँ पे अपलोड करना। मिनिमम आपका साइज़ रहेगा, मिनिमम फाइल साइज़ फॉर ईच फाइल आपका 1 MB से कम आपका होना चाहिए। आप इसे अपलोड कर देना। इसके बाद यहाँ पे अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, आपका प्रूफ क्या क्या रहेगा, ये सब रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, ये सब क्लिक करना है इस पर। आप ये देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि क्लिक करना रहेगा। यहाँ पे फिलअप करने के बाद आपका जैसे कि सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपको जैसे कि परमानेंट एड्रेस आपको फिलअप करना रहेगा। यहाँ पे आपको जो भी आपका एक्चुअल डेटा रहेगा वो आपको फिलअप करना रहेगा। मैं आपको डेमो के लिए लिख के बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको स्ट्रीट एड्रेस आपको यहाँ पे देना रहेगा, आपका जो भी आपका पूरा एड्रेस रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपका टाउन विलेज आपको देना रहेगा, आपका कौन सा विलेज रहेगा। इसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा रहेगा वो यहाँ पे आपको देना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे कंट्री नेम इंडिया, स्टेट आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो वो यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस में लिखना। इसके बाद यहाँ पे पिन कोड दे देना। आपका जो भी पिन कोड रहेगा यहाँ पे आपको लिखना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको टेलीफोन नंबर अगर रहेगा तो दे देना। इसके बाद यहाँ पे आपको मेलिंग एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, अगर जैसे कि करस्पॉन्डिंग एड्रेस जहाँ पे आप रह रहे हो परमानेंट एड्रेस दोनों सेम रहेगा तो यस पे क्लिक करना। अगर नहीं रहेगा तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। अगर यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग एड्रेस मतलब जहाँ पे आप रह रहे हो और दोनों अलग अलग रहेगा, ये फिलअप कर देना। अगर दोनों सेम रहेगा यस पे क्लिक करना और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे प्लीज़ रिफर कंसेशन एंड रिलैक्सेशन पैराग्राफ डिटेल एडवर्टाइजमेंट ऑफ असेशन योर एलिजिबिलिटी ऑफ एज रिलैक्सेशन। डू यू वांट टू क्लेम एज रिलैक्सेशन, अगर आप रहेंगे तो यस पे क्लिक करना। यहाँ पे आप सेंट्रल यहाँ पे प्लीज़ सिलेक्ट द एप्लीकेशन एप्लीकेबल एज रिलैक्सेशन कैटेगरी, आप कौन से कैटेगरी में आते हो। जैसे कि सेंट्रल यूटी गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर हो तो ये क्लिक करना। यहाँ पे आपका सिलेक्ट गवर्नमेंट सर्वेंट टाइप, आप कौन से टाइप के यहाँ पे हो ये सिलेक्ट करना। अगर आप एक्स सर्विसमैन तो ये फिल कर देना। और अगर आप जैसे कि यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन आपको नहीं लेना, यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना। इसके बाद क्वालिफिकेशन टाइप यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना रहेगा। अगर एडिशनल हायर रहेगा या एसेंशियल रहेगा, जो भी आपका रहेगा वो काइंडली यहाँ पे दिया हुआ। काइंडली सिलेक्ट द क्वालिफिकेशन टाइप करेक्टली आपको टाइप करना रहेगा टू अवॉइड रिजेक्शन। अगर कुछ भी मिसमैच रहेगा ड्यूरिंग कंप्यूटर थ्रो, आपको जैसे कि रिजेक्ट हो जाओगे अगर आप सिलेक्ट हो गए तो भी। यहाँ पे आपको डिग्री सिलेक्ट करना रहेगा, आपको कौन सा डिग्री आपने किया है। इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पे आप सिलेक्ट करना। मीडियम ऑफ स्टडी यहाँ पे आपको देना रहेगा, आप कौन से मीडियम से आप पढ़ाई किए थे, इंग्लिश हिंदी आपका जो भी रहेगा। इसके बाद यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन लेवल आपको यहाँ पे देना रहेगा, जैसे कि ग्रेजुएशन, यहाँ पे ग्रेजुएशन रहेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन आपका जो भी रहेगा
ये आपको जैसे कि सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली जैसे कि मैंडेटरी सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना रहेगा, अगर नहीं तो नॉट एप्लीकेबल फिल करना। यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ पे आपको देना रहेगा, आपके पास जो भी यूनिवर्सिटी का नेम रहेगा वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको लिखना रहेगा जैसे कि क्वालिफिकेशन टाइप ये आपका जो भी रहेगा यहाँ पे, जैसे कि एसेंशियल या एडिशनल हायर और भी रहेगा। इसके बाद डिग्री आप अपना सिलेक्ट करना। इसके बाद सब्जेक्ट आप यहाँ पे लिख देना मीडियम ऑफ स्टडी। ध्यान रखना अलग अलग पोस्ट है, अलग अलग क्वालिफिकेशन यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, एक बार नोटिफिकेशन आप अच्छे से देख लेना। इसके बाद क्वालिफिकेशन लेवल आपका जो भी रहेगा आप यहाँ पे दे देना, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि स्पेसिफिकेशन मैंडेटरी यहाँ पे आपको देना रहेगा, यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल दे देना। यूनिवर्सिटी आप दे देना, कौन सी यूनिवर्सिटी सभी सिलेक्ट करके आप यहाँ पे देना रहेगा। इसके बाद कॉलेज का नेम आपको देना रहेगा, ड्यूरेशन आपका कितना ईयर का रहेगा, आप कभी से स्टार्ट किए थे कभी आपका ख़त्म हुआ रहेगा, ये आपको देना रहेगा। आपका डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ रिजल्ट इशू ऑफ फाइनल मार्कशीट ये आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। आपका डिवीज़न क्लास यहाँ पे आपको देना रहेगा, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास जो भी आपका रहेगा। इसके बाद आपका रिजल्ट टाइप आपका कैसा था, जैसे कि परसेंटेज आपका ग्रेड सीजीपी आपको जो भी रहेगा ये आप दे देना। आपका रिजल्ट स्क्वायर यहाँ पे आपको दिया रहेगा, जैसे कि यहाँ पे आप से फिल कर देना। यहाँ पे आपको डेट ऑफ डिग्री आपको देना रहेगा, आपको डेट ऑफ डिग्री यह दे देना। आप डेट ऑफ डिग्री आपके जो मार्कशीट रहेगा उस पर लिखा रहेगा। फिल करने के बाद इसके बाद अपलोड करना रहेगा आपको, जैसे कि अपलोड डिग्री आपको अपलोड डिग्री सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना रहेगा, अपलोड आपका मार्कशीट अपलोड करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक करना। अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आपका जैसे कि सब सिलेक्ट हो जाता है ऐसा यहाँ पे क्वालिफिकेशन टाइप डिग्री सब्जेक्ट आपका जो भी रहेगा कि यूनिवर्सिटी कॉलेज ड्यूरेशन रिजल्ट डेट या डिग्री या मार्कशीट यहाँ पे आपको आ जाएगा। अगर आपको कुछ भी एडिट करना रहेगा एडिट पे क्लिक करके आप उसे एडिट कर देना। अगर आपका जैसे कि डिलीट करना रहेगा डिलीट पे क्लिक करके डिलीट कर देना। अगर आपको कोई और भी क्वालिफिकेशन आपको अपलोड करना रहेगा जैसे कि ये ऐड ए न्यू क्वालिफिकेशन क्लिक करके आप ऐड कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना रहेगा। इफ़ यू हैव एनी हायर एजुकेशन दिस देन प्लीज़ फिल डेट इन क्वालिफिकेशन एडिशन हायर पे आपको क्लिक करना रहेगा। अगर नहीं है तो यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि सिलेक्ट फर्स्ट प्रेफरेंस आपको जैसे कि फ़र्स्ट प्रेफरेंस आपको देना रहेगा जैसे कि, और सेकंड प्रेफरेंस आपको ध्यान रखना आपको अलग अलग प्रेफरेंस आपको देना रहेगा। सिटी के नेम आपको इधर जो भी यहाँ पे नज़दीकी रहेगा वही आप यहाँ पे चूज़ करना। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर है आपको अपलोड करना रहेगा। यहाँ पे दिया हुआ है फ़ोटोग्राफ 10 दिन से पुराना नहीं होना चाहिए, और इसके बाद इसका साइज़ इसमें दिया हुआ है जैसे कि इसका पिक्सल रहेगा 350 विड्थ रहेगा और 350 इसका विड्थ रहेगा हाइट रहेगा। इसका मैक्सिमम आपका 1000 पिक्सल। अगर आप यहाँ पे दिया हुआ है साइज़ यहाँ पे द साइज इमेज मस्ट बी लेस देन 300 KB के नीचे होना चाहिए और ग्रेटर देन 20 KB से ऊपर होना चाहिए। आप इसे अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद फ़ोटो और सिग्नेचर को जैसे यहाँ पे आपका अपलोड हो जाएगा यहाँ पे आपका ऐसा आ जाएगा। इसके बाद अपलोड फ़ोटो सिग्नेचर पे क्लिक करना।